बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मदरसा रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि असल बात क्या है जो लोगों से छुपाई जा रही है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे इस तरह के बयानात सुने होंगे। मदरसा रजिस्ट्रेशन ये क्या है? मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं? मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब क्या कहते हैं? ताहिर अशरफी क्या कहता है? हुकूमत क्या कहती है? दीनी तबके क्या कहते हैं? बात मैं करूँगा, समझाने की कोशिश आपको करूँगा, फैसला आपका होगा, ठीक है? दोनों तरफ हमारे अकाबिरीन हैं, दोनों ही हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है। बस हम आपको बात समझाने की कोशिश करेंगे, आजकल जो सोशल मीडिया पर जंग चल रही है, इसका पस मंज़र क्या है, इसकी हकीकत क्या है? देखिए, मौलाना फज़ल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि जितने भी वफ़ाक़ुल मदारिस के मदारिस हैं या जितने भी मदारिस हैं, उनको वज़ारत सनअत व तिजारत के तहत मातहत किया जाए। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब वो कह रहे हैं कि उनको वज़ारत तालीम के तहत किया जाए। यानी कि 2 अलग-अलग है। अब तो ये बिल था, ये सूबाई असेंबली में भी पास हुआ, कौमी असेंबली में भी पास हुआ। जब दस्तखत करने की बारी आई आसिफ अली ज़रदारी, उसकी निगरानी में ये बिल पास हुआ, तो उसने आगे से इनकार कर दिया और ये कहा कि एतराज़ है और बिल को वापस कर दिया। अब इस पे जंग ये छिड़ी हुई है, वो कहते हैं कि हमें जो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जामिअतुर रशीद वाले हैं, वो कहते हैं हमारे मातहत बहुत सारे इदारे हैं। 18,000 बता रहे हैं कि इतने हमारे मातहत इदारे हैं, हम वज़ारत तालीम के तहत रहना चाहते हैं, तो हमें ना छेड़ा जाए, हम जैसे वैसे में रहने दिया जाए। इसके साथ और बहुत सारे ऐसे मुल्ला जो हुकूमत के साथ है, जिनकी वाबस्तगी है, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहिब और मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहिब और दीगर आइम्मा इकराम, बड़े-बड़े उलमा इकराम, वो ये बात कह रहे हैं हमें वज़ारत तालीम के साथ नहीं रहना, बल्कि हमें वज़ारत सनअत व तिजारत के साथ रहना है। वज़ारत तालीम और सनअत, ये दोनों में फ़र्क सिंपल सा ये समझ लीजिए। वज़ारत सनअत व तिजारत की बात है, जो मदरसा होगा वो खुद मुख्तार होगा, वो अपने काम करने में आज़ाद होगा, वो किसी का मातहत नहीं होगा। ठीक है? उसका फ़ायदा ये है कि वो अपना काम जो 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 निसाब चलाना चाहे, जो अपने मदरसे में पढ़ाना चाहे पढ़ा सकता है, और वो किसी का मोहताज नहीं, किसी हुकूमत का अमल दखल नहीं होता उसके अंदर। एक फ़ायदा तो ये होता है, यानी कि ग़ुलामी से आज़ाद हो जाता है। और हमारे अकाबिरीन ने इसी को पसंद फरमाया है कि हमें आपकी फंडिंग नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, अल्लाह ताला खुद हमारे निज़ाम को चला लेंगे। ठीक है? तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि एक ये यानी कि कानूनी एतबार से मदरसा रजिस्टर हो जाता है, लेकिन और इसकी अकाउंट भी खुल जाते हैं, फंडिंग भी इसकी बाहर से होती है, जैसा कि लोग ताउन करते हैं, कोई बाहर से ताउन कर रहा है, कोई पाकिस्तान से ताउन कर रहा है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एक नुकसान का पहलू इसके अंदर ये बन जाता है कि जब इसके साथ ताउन किया जाता है, फंडिंग आती है, तो एजेंसियाँ होती हैं बाहर की, वो मुतहरिक हो जाती है, पूछताछ करती है, और ये इसका मामला था, ये इसके मामला है। वज़ारत सनअत व तिजारत, जिसके बारे में मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहिब और आइम्मा इकराम, बहुत सारी बड़ी जमात और मौलाना फज़ल रहमान साहब इस बात की तरफ जो उनसे वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ ताहिर अशरफी हो गया, मुफ्ती अब्दुल रहीम हो गया, इनकी इतनी हैसियत नहीं है, अकाबिरीन बड़े हैं, लेकिन इनके मुकाबले में छोटे हैं। ये कह रहे हैं कि नई वज़ारत तालीम। अब वज़ारत तालीम क्या होती है? जैसा कि आपने सरकारी स्कूल देखे हैं, अब जैसे उसमें हुकूमत फंडिंग करती है, पैसे देती है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी फंडिंग की जाती है। यानी कि जितने भी वज़ारत तालीम के तहत जो इदारे होते हैं, वो उनका फ़ायदा एक ये होता है कि उनकी उनकी जो सनद है वो चलती है, उनकी उनकी एक वैल्यू होती है, उसके ज़रिए उसको दिखाकर इंसान कहीं भी आगे पढ़ाई शुरू कर सकता है, आगे कोर्स शुरू कर सकता है। जैसे जामिअतुर रशीद वज़ारत तालीम के मातहत है, अब वो उससे यानी कि उसकी जो सनद को दिखाकर वो किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में जाके आगे पढ़ाई जारी कर सकता है, बाहर जाना चाहे बाहर जा सकता है, ठीक है? लेकिन याद रखें, ये गुलामी की ज़िंदगी होती है। अब वो वज़ारत तालीम वो कहती है कि भई हम आपको फंडिंग कर रहे हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं, लिहाज़ा निसाब भी हमारी मर्ज़ी का चलाया जाए। वो जब मर्ज़ी आकर आपके निसाब में अमल दखल कर सकता है। वज़ारत तालीम की बात कर रहा हूँ मैं। तो
وہ کہہ رہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم اس میں آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں، پیسے تنخواہیں دیتے ہیں آپ کو، تو لہٰذا اب جو یہ نصاب چلے گا وہ ہماری مرضی کے مطابق چلے گا، چاہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے مولانا فضل الرحمان سے وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم نے نصاب اپنی مرضی کا چلانا ہے، ہمارے معاملات میں حکومت دخل اندازی بالکل بھی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کا ہے، تو اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اس کی صنعت ایک ویلیو ہوتی ہے، رجسٹریشن ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو یہ فائدہ ہے اس کا وزارت تعلیم کا، یہاں پر اگر آپ مدرسے کو رجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہو، آج کروایا ہے، کل جو ہے نا آپ کا مدرسہ رجسٹریشن ہو جائے گا، ہفتے بعد آپ کو مدرسہ یعنی کہ رجسٹر ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرا ہے وزارت تعلیم اور صنعت و تجارت، وہاں پر آپ کو مدرسے کو رجسٹریشن کے لیے وہاں پر آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تمہارا اتنی سی بات ہے، دونوں ہے، یہ کوئی حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے اور وہ باطل، دونوں حق، یعنی کہ دونوں ہمارے اکابرین ہیں، دونوں بڑے ہیں، ہمیں دونوں کا احترام کرنا چاہیے، اور بہرحال یہ صورتحال ہے جو میں نے مختصر آپ کے وقت میں بتا دی ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، اور آپ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اکابرین کو، اور کون حق پر ہے کون سچ پر ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک مختصر سا تعارف آپ کو کروا دیا ہے، دونوں کے درمیان یہ چیز پائی جا رہی ہے اور فیصلہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔